चलो बच्चों ध्यान देंगे। आज क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 ध्यान दिया जाएगा। कह रहा है ना कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। बच्चों ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले वैज्ञानिक एल्गोरिथ्म ने उन्होंने यह देखा था कि जब दो नंबर थे तो इन दोनों नंबर में सबसे बड़ा डिजिट को ले लिया। तो इन दोनों में सबसे बड़ा बच्चों 225 है और इसके बराबर 135 को लिख देंगे। और बच्चों क से गुणा करे 135 में ना कि 225 के करीब हो जाए या इतना आ जाए। तो बच्चों इतना तो आएगा नहीं, इसके करीब हो सकता है। अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 270 हो जाएगा। हम इसमें 1 से गुणा कर लेते हैं। तो बच्चों 1 से गुणा करेंगे तो ये कितना होगा, 135 ही होगा। और 225 में से जब 135 होगा ना बच्चों, तो 225 में से इसको घटा लेंगे और घटाने के बाद जो बचेगा उसको प्लस में हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। तो बच्चों यहाँ से जल्दी से हम घटा लेते हैं, जो कि 90 बचेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 90 को लिख देंगे। यहाँ तक समझ में आया? आगे चलते हैं। अब देखेंगे इनमें कौन बड़ा है। तो बच्चों इनमें बड़ा तो 135 है, तो 135 बराबर लिख देंगे 90। अब बच्चों क से गुणा करें कि यह 135 के करीब हो जाए। बच्चों अगर 2 से गुणा करेंगे तो 180 हो जाएगा। 1 से ही गुणा कर लेते हैं, तो 1 से गुणा करेंगे तो 90 होगा। तो जैसे दूसरे नंबर में हम लोग घटाए थे वैसे इसको घटा लेंगे। तो 135 में से 90 को घटा लेंगे तो बच्चों 45 बचेगा क्या। तो यहाँ पे प्लस में 45 लिख देंगे, जैसे ये प्लस में 90 लिखे। अब इन 45 लिखेंगे बच्चों, 40 लिखा के। इन दोनों में कौन बड़ा है। तो बच्चों इन दोनों में तो 90 बड़ा है और बराबर का लिखेंगे 45। बच्चों 45 में कैसे गुणा करेंगे 90 आ जाए। तो 2 से गुणा करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और 90 में से 90 घटा देंगे तो बच्चों का आ जाएगी 0। यहाँ तक समझ में आया। और बच्चों जो आने वाला संख्या होगा वही क्या होगी, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ बराबर कितने आ गया, 45। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि 196 और 38,220। तो बच्चों इन दोनों में बड़ा कौन है, 38,220। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 38,220 और बराबर 195। बच्चों इसमें दिमाग लगाइए कि कैसे गुणा करेंगे, कितने से गुणा करेंगे कि सॉरी यहाँ पे 196 है, कितने से गुणा करेंगे कि यहाँ 38,220 हो जाए। हमको देखने से नहीं लग रहा है इतने इजीली बच्चों। इसमें आप लोग अगर 195 से गुणा करेंगे ना तो ये 0 हो जाएगा। 195 से गुणा करेंगे तो 38,220 होगा और 38,220 में से 38,220 घटा देंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों हमको जो एचसीएफ प्राप्त हुआ ना वो 196 हुआ। अगला प्रश्न बच्चों आप लोग लगा करके दिखलाइएगा कि 420 और 130 का आंसर कितना आएगा। इसी रूल्स और नियम से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर दूसरे को बताएंगे। चलो बच्चों ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा है प्रश्नावली 1.1 का। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का है होता है। बच्चों पहले धनात्मक विषम पूर्णांक, बच्चों सबसे पहली बात है कि हमें मालूम होना चाहिए विषम संख्या और सम संख्या। तो बच्चों सम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। और अब विषम संख्या उसे कहेंगे जो 2 से पूरी पूरी विभाजित ना हो। तो चलिए ध्यान देंगे, कह रहा है ना कि क्यूब को कोई पूर्णांक मान लीजिए। यहाँ पे दिया है कि 6 क्यूब प्लस 1 और कह रहा है ना कि क्यूब कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है मतलब कोई अंक मानिए और उसमें 6 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करने के बाद वह संख्या विषम होना चाहिए। तो ध्यान देंगे बच्चों, अगर मैं क्यूब बराबर मान लेता हूं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे मान ली।
अब यहाँ पे मैं रख देता हूँ, तो यहाँ से हो गया 6 गुणते 1 प्लस 1, तो 6 1 कम 6 और 6 में 1 जोड़ देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 7, जो कि बच्चों 7 एक विषम संख्या है। दूसरी बार में 2 रखेंगे बच्चों, देखेंगे विषम हो रहा है कि नहीं। तो 6 गुणते 2 प्लस 1, तो 6 दूना का 12 और 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 13। 13 भी बच्चों क्या है विषम संख्या, मैं बी से दर्शा देता हूँ बच्चों। तीसरी क्या है कि 6 गुणते 3 प्लस 1, 6 3 18 और 1 19, ये भी क्या है बच्चों विषम संख्या। और 6 गुणते 4 प्लस 1, 6 चौक का 24 और 1 जोड़ देंगे तो 25 भी क्या है बच्चों विषम संख्या। यहां तक मालूम चल गया, आप लोग 5 रख लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। दूसरे में कह रहे हैं या कह रहा है बच्चों, तो या माने या कोई एक ही करना है, लेकिन मैं पूरे बता देता हूं। या का मतलब यहां से दे दिया है कि 6 क्यूब, सिर्फ दे दिया है का 6 क्यूब। तो बच्चों यहां से समझ लो ना, अगर 6 क्यूब दिया है तो इसमें कौन ऐसी संख्याएं रखें, सॉरी बच्चों 6 क्यूब प्लस 3 है, 6 क्यूब प्लस 3 है, और क्यूब का मान क्या रखें और 3 ऐड कर दें कि यह क्या हो जाए विषम संख्या हो जाए। तो बच्चों अगर मैं 6 में 3 से गुणा कर देता हूं 18, और 18 में 3 जोड़ दूंगा बच्चों तो 21 हो जाएंगे, तो 21 विषम संख्या। यहाँ पे जल्दी से लिख लेते हैं 6 गुणते 3 प्लस 3, यहाँ से बच्चों मिल गया 18 प्लस 3 कितना हो जाएंगे 21, जो क्या है विषम संख्या है। आगे चले, एक और क्वेश्चन रह गया, वह कह रहा है कि 6 क्यूब प्लस 5। बच्चों अब दिमाग में लगाने योग्य यह बातें हैं कि अब क्यूब के मान क्या रखें और 6 से गुणा करके 5 ऐड करेंगे तो यह विषम संख्या होनी चाहिए। तो बच्चों मैं यहाँ से ले लेता हूँ, अगर 6 में 1 से मल्टीप्लाई कर दूं और 5 ऐड कर दूंगा तो 6 से कम 6 और 5 ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा। यह क्या है विषम संख्या है। क्या है विषम संख्या बच्चों, समझ में आया होगा। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और चौथा है, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो बच्चों सबसे पहले बात यह है ना कि यह कह रहा है कि आप जो m है ना, m को कोई पूर्णांक मानिए, m को कोई पूर्णांक, m कोई पूर्णांक हो बच्चों, मतलब m का मान कुछ भी रखिए लेकिन यह वर्ग बनना चाहिए। तो मेरा प्रश्न नंबर पहला है, कह रहा है कि 3m, ये तो क्वेश्चन नंबर पहला रहा 3m, और दूसरा कह रहा है ना कि 3m+1, 3m+1, थोड़ा 3 को अच्छा से बना देता हूँ, 3m+1। अब बच्चों दिमाग में यह रखनी है कि m का मान क्या रखें और 3 से गुणा कर देंगे किसी का वर्ग बन जाए। तो बच्चों अगर मैं 3 में 3 से गुणा करूंगा तो 9 हो जाएगा, जो कि 3 का स्क्वायर है। अच्छा है, तो यहाँ पे मान लेंगे कि m बराबर 3 रखने पर, और क्या करेंगे ना यहाँ से 3 × 3, अर्थात 3 2 बार है तो बच्चों लिखा जा सकता है ना कि 3 के पावर 2, अर्थात इसका आंसर 9। समझ में आया होगा। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरे नंबर पे कह रहे हैं कि m का मान आप कुछ भी मानिए। तो अब दिमाग लगाइए बच्चों कि m का मान क्या माना जा सकता है। अगर मैं m के मान 5 मानूं तो 5 तिहाई 15 और 1 जोड़ देंगे 16, 4 का स्क्वायर बन जाएगा क्या। हाँ चलिए ठीक, यहाँ से क्या करेंगे कि लिख दिए m बराबर 5, और यहाँ पे लिख दिया 3 × 5 और प्लस का 1, 3 5 हो गया 15 और प्लस का 1, यह हो गया 16। और बच्चों जो 16 हो गया तो यह किसका स्क्वायर बना 4 का स्क्वायर। यह क्या हो गया आंसर। समझ में आया होगा बच्चों वीडियो। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।